राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल ने डायलिसिस यूनिट में निरंतर मरीजों की संख्या वृद्धि को देखते हुए 2 नई डायलिसिस मशीन को यूनिट में शामिल किया। ट्रस्ट के सचिव जगदीश झुंझुनवाला ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन निरंतर नई सुविधाओं के साथ मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन का अनौपचारिक लोकार्पण पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर दीनानाथ झुंझुनवाला, जगदीश झुंझुनवाला, उमाशंकर पौद्दार, धनपत राज भंसाली, रमेश चौधरी, दीपक बजाज, श्याम सुंदर अग्रवाल, प्रदीप तुलसियान, अनिल अग्रवाल, किशोर कुमार मुरारका, मनोज अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोग लोकार्पण पल के साक्षी रहे। सभी आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SN राय ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। देखिए, निश्चित रूप से जो बिरला जी के इस हॉस्पिटल को लगाने के पीछे जो भावना रही थी, कहीं न कहीं वो चरितार्थ हो रही है। घना आबादी का क्षेत्र है और उसमें चारों तरफ से बड़ी संख्या में मरीज यहाँ आते हैं, लाभान्वित होते हैं। जिस तरह आज डायलिसिस की सुविधा, वो भी सिंगल यूजर डायलाइजर के द्वारा ये सुविधा दी जा रही है, बहुत ही मामूली शुल्क में। तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित होंगे। अभी हॉस्पिटल की जो आगे की योजना है, हमारे पास CCU है, तो हम लोग ICU बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही वेंटिलेटर की सुविधा भी जो है यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। और निश्चित रूप से देखिए, माननीय विधायक जी का क्षेत्र है, उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमारे उमाशंकर जी पोदार साहब ने एक मशीन दी है। जगदीश भैया तन मन धन तीनों से लगे हुए हैं। एक डायलिसिस मशीन आपके बनोई के द्वारा यहाँ प्रदान की गई है। हमारे श्याम बाबू हैं इसी क्षेत्र के, जो है मछोदरी से, उनका निरंतर सहयोग प्राप्त रहता है। और सभी देखिए, कहते हैं ना, जो चौधरी जी ने कहा, नर सेवा नारायण सेवा, तो इस सेवा में धन का कहीं अभाव नहीं है। बस ये है कि जितने अच्छे से जो है बिरला हॉस्पिटल इस कार्य में लगा हुआ है, आप लोग के सहयोग से हम लोग इसको और आगे लेके जाएं। देखिए, यह प्रतीक है कि समाज जब किसी विषय को, किसी समस्या को अपने हाथों में लेता है, तो किसी सरकारी तंत्र, किसी व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। समाज आगे आकर के सभी कार्य सेवा का कर लेता है। यहाँ पर बात बात में चर्चा हुई एक बार सभी लोगों से कि डायलिसिस का मशीन लगे, डायलिसिस यूनिट भी होनी चाहिए। पहली बार 2 डायलिसिस मशीन लगी। मैंने प्रयास किया कि विधायक निधि से मिले, क्योंकि विधायक निधि से दिया नहीं जा सकता था। यहाँ पर अस्थायी चीज़ें नहीं ट्रस्ट के संपर्क दिया जा सकता था। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के काशी के लोगों को कैसे कहूँ, कोरोना काल में भी अद्भुत काम किया। RK चौधरी साहब हैं यहाँ पर। कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनारस में आया और यहाँ के लोगों ने, चौधरी साहब वगैरह, इनके नेतृत्व में सब लगा। उसी तरह यहाँ पर काशी के जो समाज को संचालन जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर पहले 2 लगाया और आज 4 हो गया। 4 डायलिसिस मशीन हो गई। इनके पास पर्याप्त अच्छे टेक्नीशियन भी हैं, डॉक्टर भी हैं और अच्छा चिकित्सालय इसको चला रहे हैं। और डायलिसिस यूनिट के तो कोई जवाब नहीं। आज लोग BHU और अन्य जगहों से ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहे हैं। मैं पुनः इन लोगों को, इस प्रबंधन की टीम को, जितने लोग हैं उस प्रबंधन से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन देता हूं। चूँकि मेरी विधानसभा है, तो मैं इन सबका स्वागत भी करता हूं। देखिए, मिलेगा नहीं, मरीजों को लाभ मिल रहा है। और आज इस अस्पताल में आज नर सेवा नारायण सेवा, उसके तहत जो समाज में सेवा भाव से जिस तरह काम किया जा रहा है, और दिन प्रतिदिन जिसमें एक कमी ये खटक रही थी कि एक डायलिसिस के लिए आज जो आम चीज़ हो गई, किडनी इफेक्ट होना आम बात होगी। कोरोना के बाद में ये ज़्यादा मतलब इसका प्रभाव हार्ट पे पड़ा। हमारे दीनानाथ जी, आदरणीय दीनानाथ जी की प्रेरणा, जगदीश जी जो पूरा काम संभाल रहे हैं, अनिल जी, साथ में हमारे माननीय नीलकंठ जी, इनका भी बराबर स्नेह, सहयोग, प्रेरणा मिलती रही। और समाज के सभी लोग जुड़ के आज जो समाज में सेवा भाव है, उसके तहत हम भामाशाह की अगर उपाधि दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्री उमाशंकर जी पोदार ने आज ये जो 2 पहले लगी थी डायलिसिस यूनिट, और फिर आज एक डायलिसिस यूनिट
आपके सहयोग से लग रही है। ये समाज में एक प्रेरणा देती है, समाज में एक संदेश देती है और निश्चित रूप से मानव सेवा ईश्वर सेवा के इस का चरितार्थ करने में और समाज का जो योगदान है, अस्पताल आपके सामने है। कुछ समय ये थोड़ा सा अस्पताल में व्यवस्था गड़बड़ हुई, लेकिन सब लोगों ने लग के और विशेष रूप से हमारे आदरणीय श्रद्धेय दीनानाथ जी ने काफ़ी समय तक इस चीज़ को देखा। जगदीश जी को उन्होंने आगे किया और लोग अनिल जी हैं, हमारे जो विधायक हैं इसी क्षेत्र के हैं, इन्होंने बराबर समय दिया। तो सभी लोगों ने जिस प्रकार काम किया, ये एक बहुत ही उत्कृष्ट और सुंदर और काशी की मूल भावना के अनुरूप काम हो रहा है। आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इस अस्पताल में जो सारी सुविधाएं और कैसे उपलब्ध हों, इस पे हम लोग चिंतन मंथन करेंगे।